नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। पत्नी को मोबाइल फोन पर दिए गए तलाक के मामले में दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद और देवबंद स्थित दारुल उलूम इस्लामी संस्थाओं ने फतवा जारी कर दिया है। फतवे में कहा यह गया है कि इस्लामी शरीयत कानून के तहत तलाक के समय औरत का हाजिर होना जरूरी नहीं है। यदि मर्द ने होशो हवास के साथ तलाक दिया है तो वो तलाक माना जाएगा। इस फतवे पर दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती डॉक्टर मुकर्रम ने हस्ताक्षर किए हैं। दूसरे फतवे पर देवबंद के कई आलिमों के हस्ताक्षर हैं। 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है कि देवबंद ने फोन पर तलाक का समर्थन आखिर क्यों किया? 2016 में नोटबंदी आई तो क्या 2017 में तलाक बंदी आएगी? इस पर हम बहुत ही खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अगर शौहर तलाक के लिए जबान से बोल दे तलाक हो जाती है। अगर कोई शौहर तलाक के अल्फाज को लिख कर साइन कर दे तलाक हो जाती है। होश हवास में होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से तलाक दे रहा है। अगर कभी तलाक देनी पड़े बहुत मजबूरी में, एक तलाक भी तलाक है। अल्लाह रसूल के कानून में हमें आपको बदलने का, तरमीम करने का, अमेंडमेंट करने का कोई हक नहीं है। जो शरीयत का कानून है वो अटल है। सरकार जो हमदर्दी कर रही है वो बेशक हमदर्दी करे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई मुदाखलत करने का हक किसी को नहीं है। हमारे साथ इस पर बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, शीबा असलम फहमी जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, ताहिरा हसन हमारे साथ कुछ वक्त में जुड़ेंगी जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन की, और मौलाना मुफ्ती जियाई साहब जो कि चेयरमैन है फैजान रजा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले कि ये बहस शुरू करें, एक सवाल मेरा उन लोगों से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। एक सुबह आपकी मां, बेटी या बहन को एक टेक्स्ट मैसेज आए जिसमें लिखा हो 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बेशक कोई भी जिसके सेंसेस काम करते हैं, जिसमें तर्क करने की शक्ति है, वो इस बात को नहीं स्वीकार करेगा। रजा साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि आखिर फिर कैसे निकाह के वक्त तो आपको गवाह भी चाहिए, दोनों की रजामंदी भी चाहिए, लेकिन तलाक अपनी मर्जी से? देखिए सुहेल साहब, हम लोग शरीयते मुस्तफा से बंधे हुए हैं। सर कोई तो तर्क और लॉजिक दीजिए ना सर। हम लॉजिक दे रहे हैं हम आपको। देखिए, तलाक का एक सिस्टम है। सिस्टम यह है कि तलाक जिस तरह से आजकल सर वो सिस्टम का कोई लॉजिक तो दीजिए। मैं सिस्टम नहीं चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं इसके पीछे ये लॉजिक है। देखिए, लॉजिक आप अपने हिसाब से निकालें, मुझे नहीं पता। मैं शरीयत की बात रखने के लिए आया हूं। मैं लॉजिक पे नहीं, मैं फैक्ट पे बात करूं। मतलब जो सच्चाई, जब आप शरीयत की बात करेंगे तो कोई सवाल नहीं करेंगे। कैसे कोई शरीयत जहन में नहीं आएगा आपके? नहीं, शरीयत के ऊपर कोई अंगुष्ठनुमाई कर ही नहीं सकता, तो आप उसमें तर्क क्या निकालेंगे? हमें आप एक बात बताइए। देखिए, जो लोग बेवजह जरा सी चीज पे नमक कम है, ये है, फलाना है, ढिकाना है, इस तरह की बातों पे जो तलाक दे रहे हैं, इनके खिलाफ तो मैं शुरू से कहता चला रहा हूं कि सख्त से सख्त हिंदुस्तानी हुकूमत को एक कानून बनाना चाहिए। टेक्स्ट मैसेज के हक में है आप? देखिए, किसी ने किसी को टेक्स्ट मैसेज कर दिया, अगर टेक्स्ट मैसेज करने के बाद वो आदमी तस्दीक कर देता है कि हाँ हमने ही मैसेज किया है और हमने अपनी बीवी को तलाक दिया, तो तलाक हो जाएगा। एक बात। दूसरी चीज, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। चलिए, आपने मान लिया टेक्स्ट मैसेज, शादी में आप गवाह रखते हैं, औरत से रजामंदी लेते हैं, तलाक में क्यों नहीं लेंगे? देखिए, हर चीज का एक तरीका है। औरत को खुला का हुक्म दिया गया है, लेकिन वो भी शौहर की मर्जी से। अगर इस तरह से तमाम बातें, अगर सारी चीजें औरत के ऊपर छोड़ दी जाएंगी सुहेल साहब, तो आप... सर मुझे इसमें ना कोई लॉजिक समझ आ रहा है, ना आपकी बात समझ आ रही। आप कह रहे कोई भी शख्स जो इस वक्त दर्शक टेलीविजन देख रहा है जी, वो अगर देखे कि उसकी बेटी और बहन को सुबह टेक्स्ट मैसेज आया कि तलाक तलाक तलाक, उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो आपके इस लॉजिक पे मानेगा? सुहेल साहब, तलाक बगैर वजह के नहीं होती है, कोई न कोई वजह होती है। और एक बात बताइए, मिसाल के तौर पर, ये वजह है? बिल्कुल नहीं, ये कोई वजह नहीं है। ये कोई जो लोग ऐसा कर रहे हैं, दूसरी शादी के लिए आप इजाजत नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बगैर पहली बीवी की इजाजत के आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और पहली को तलाक देने उससे आसान तरीका उसके लिए आपने दे दिया है कि टैक्स कर दो? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, टैक्स करने का मतलब यह है कि टैक्स अगर आपने किया है और टैक्स के साथ आप तस्दीक करते हैं कि हाँ हमने कैसा ऐसा किया, इसमें हम एक बात
रखना चाहते, चूंकि बहुत बहसें हो चुकी हैं तलाक पर, कहां तक हम लोग बहस करें इस बात पर। एक चीज हमारे तमाम उलमा को बैठ करके इस चीज को तय करना चाहिए कि तलाक की जो वजह है, या बगैर वजह के नमक कम है, बच्चे को मार दिया, बच्चे ने पोटी कर दी, फलाना कर दिया, ढकाना, इन तमाम चीजों पर जो छोटी छोटी सी बातों पर तलाकें हो रही हैं, इस पर हम लोगों को हमें बेदारी पैदा करनी पड़ेगी अपनी कौम के अंदर। और उसको जब तक किसी एक फर्द को या किसी एक इलाके के लोगों को, 2-4 लोगों को सजा नहीं हो जाएगी, ये सिलसिला बंद नहीं होगा। इसको हमें रोकना पड़ेगा। आप इस तर्क को कैसे मानती हैं जो बात कह रहे हैं? भले लॉजिक नहीं है कुछ भी रजा साहब के पास, लेकिन वो बता रहे हैं कि सिस्टम है कि आप शादी कर लीजिए तो आपको गवाह चाहिए, महिला से भी आप रजामंद ले लीजिए, लेकिन सिस्टम दूसरा ये है कि तलाक के लिए न पूछना है, न बात करनी है, बस ईमेल कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है, टेक्स्ट मैसेज कर देना है। जी, अभी मुफ्ती मुकर्रम साहब ने जो कुछ कहा, मुझे तो उसकी ज्यादा फिक्र है, और अंसार रजा साहब तो बार बार ये बातें कहते ही रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंसाफ से कुछ लेना देना है शरिया को या नहीं है। इस्लाम में रहम का जो रूह है, रहम कुरान की रूह है, रहम इस्लाम की रूह है, रहम उससे कुछ लेना देना है या नहीं है। मुकर्रम साहब एक ही मुंह से दोहरी बात कर रहे थे कि इस्लाम में किसी भी तरह का इनोवेशन नहीं हो सकता, और ये व्हाट्सएप से तलाक इनोवेशन नहीं है तो है क्या आखिर? तो आप ये बताइए कि इनोवेशन नहीं हो सकता, और आपने हर तरह के इनोवेशन को जो मर्दों को सुहाता है वो इनोवेशन आप जारी रखते हैं। तो ये जो मर्दवाद और पितृसत्ता है, ये इस्लाम के अजमत तक ऊंचे उठ नहीं पाई है। इसने इस्लाम को अपने लेवल पे नीचे लाने का तय कर लिया है, और ये उसी का नतीजा है कि ये बिदत, जो तलाक बिदत है, खुद इसको ये लोग तलाक बिदत ही कहते हैं, यानी इनोवेटिव, ये इस तलाक को ये लोग मानते हैं। लेकिन दूसरी बात, असल बात यह है कि इंडियन लीगल सिस्टम में पहले ही ये तय हो चुका है कि ये तलाक बिदत या ट्रिपल तलाक जो है ये मान्य नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, और वो मान्य है, वो अपनी जगह है। मैंने आपको टोका नहीं था ना, एक मिनट देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है वो भी मान्य है, वो लागू हुआ है। तो ये बहस नए सिरे से बार बार इसलिए उठती है कि जो मुस्लिम समाज की पितृसत्ता है वो लगातार इस देश के संविधान को पीछे ढकेल करके अपनी कबायली मानसिकता सामने लाती है। इस्लाम रहम पर मबनी है, इस्लाम रहम पर मबनी है। कबायली का क्या मतलब होता है? ये आप लोगों की जो मानसिकता में उस पर बात क्या मानसिकता है? अगर हम आपको बता रहे तो हमारी मानसिकता गलत है। इंसाफ से कुछ लेना देना नहीं है। आप बताइए तलाक का तरीका क्या है? आप बताइए तलाक का तरीका क्या है? तमीज से बात कीजिए। नहीं, आप बताइए ना। चीखिए मत आप मेरे ऊपर। नहीं, इसमें चीखने वाली क्या बात है? आप चीखेंगे नहीं मेरे ऊपर। आप बताइए ना तलाक का तरीका क्या है? आप पहले तहजीब से बात करिए। चलिए, तो हमने क्या ऐसे बदतमीजी की बात की आपसे? आप चीखे नहीं ना, आप तरीका बताइए तलाक का। बीच में कुरान शरीफ में जो तलाक एहसन का तरीका है कि 3 तहारत के बाद, 3 तहारत की जो शर्त है उसमें मुकम्मल वक्त दिया गया है कि रिकोर्स का, कि रुजू करना चाहे 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद फाइनल होगा, जिससे कि जो गुस्से में तलाक होती है, जिसके रिजल्ट में हलाला होता है, ये सब बुराइयां खत्म हो जाए। इसमें टेक्स्ट मैसेज कहां से आ गया? मैं वही कह रही हूँ कि मतलब ये बिदअत है। आप निकाह तो टेक्स्ट मैसेज पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप तलाक टेक्स्ट से करते हैं। ये बिदअत है। ज़ियाई साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि जो बात रजा साहब से है कि शादी के लिए तो आप टेक्स्ट मैसेज से निकाह नहीं कर लेते हैं, लेकिन तलाक आप टेक्स्ट करके भी कर सकते हैं। निहायती बेतुका लगता है, और खामखा आप इसको बीच में शरिया और इस्लाम को लाकर और हास्यास्पद बनाते हैं। जी ज़ियाई साहब। हेलो, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे ही पूछ रहा हूं सर कि आप टेक्स्ट मैसेज पर निकाह करवा देते हैं क्या? जी, देखिए शरई तकाजे क्या है। हम चूंकि अभी आपको हमने ज्वाइन किया है, इससे पहले आपकी क्या बात हुई मेरे पास पहुंची नहीं है आपकी आवाज। अगर आप मुझसे क्वेश्चन को दोबारा कर लें तो मैं तफसील से जवाब दे दूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या शादी और निकाह आप टेक्स्ट मैसेज पे करवा सकते हैं कि सिर्फ तलाक की ही इजाजत है टेक्स्ट के लिए? देखिए, सबसे पहले बात ये होती है कि निकाह किसको कहते हैं पहले उसे समझना पड़ेगा, और तलाक किसको कहते हैं उसे भी समझना पड़ेगा। हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं उन तमाम को और आपके व्यूअर को बताना चाहूंगा सामान्य तरीके से निकाह सब की क्या शराइत है, क्या तलाक है और क्या निकाह है सर, उसके लिए कौन सी फिलॉसफी समझने की जरूरत है? अगर सामान्य तरीके से समझते जी, अगर इसको सामान्य तरीके से समझते तो ये आज हम और आप इस तरीके से इस चैनल पर बहस ना कर रहे होते। इसे समझा ही नहीं है लोगों ने, और इसका गलत इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया, और हमारी बहनों ने इसका तोहमत हम पर लादना शुरू कर दिया है, मर्दों पर।
اور مردوں پر یہ تہمتیں لادی جا رہی ہے کہ یہ بے تکے طریقے سے طلاق دے دیتے ہیں. ہم بہنوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جب آپ کے طلاق کے معاملات ہوتے ہیں, آپ کے نکاح کے معاملات ہوتے ہیں, تو آپ مفتی صاحبان سے رجوع کرنے کے لیے پہلے جاتے ہیں. طلاق کے معاملے پر بھی مفتی صاحبان سے آپ رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اگر مفتی صاحبان سے ہمارے مرد حضرات رجوع نہیں کرتے ہیں, ان کے اوپر پنشمنٹ ہونی چاہیے. اس لیے مفتیان اکرام نے اس بارے میں بار بار کہا ہے. سر مفتی صاحب کے پاس کون سی اتھارٹی ہے؟ اگر مجھے بتائیے سر, مفتی صاحب کے پاس کون سی اتھارٹی ہے؟ کہا گیا سنیے, اس میں فتوے میں کنڈیشن بھی ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ پتی ہوش و حواس میں ہو. یہ کون طے کرے گا پتی ہوش و حواس میں تھا؟ مفتی طے کرے گا. کال پتنی نے ہی سنی ہو, یہ کون طے کرے گا؟ سر کیا مفتی کی موجودگی میں پتی نے فون کیا تھا اور مفتی کی موجودگی میں پتی نے فون اٹھایا؟ معاملہ 10 دن بعد مفتی کے پاس جائے گا. اس کے پاس کون سا میٹر لگا ہوا اس کے پاس؟ یہ محترمہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا شواہدات کیسے ہوتے ہیں. شاہد کون ہوتا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو. شاہد ہونا چاہیے, اس پر آپ کے گواہ ہونے چاہیے نکاح کے لیے. اب دوسری بات آتی ہے طلاق کی. طلاق کا اتھارٹی آپ نے دے رکھی ہے کہ نکاح آپ نے قبول کر لیا ہے کہ جو جائز مقاصد آپ کے ساتھ ہونے ہیں وہ آپ نے اتھارٹی دے دیا ہے مرد کو, اور اللہ پاک نے قرآن میں دے دیا, حدیث میں رسول اللہ نے دے دیا. قرآن میں طلاق کا طریقہ بھی تو دے دیا. قرآن میں طلاق کا طریقہ بھی تو دے دیا, اس کو کیوں نہیں آپ لوگ اپناتے؟ 500 روپے کا مہر دے کر طلاق آپ مان لیتے ہیں. طاہرہ جی میرا سوال آپ سے یہ, صرف قرآن و حدیث طلاق و نکاح کے سارے معاملات قرآن و حدیث میں موجود ہیں. ہمیں یہاں وہاں بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق احسان پر جائیے نا. مجھے یقین ہے, حدیث کے اوپینین مجھے یقین ہے کہ قرآن میں نہ واٹس ایپ کا ذکر ہوگا نہ ٹیکسٹ میسج کا ذکر ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہے ٹیکسٹ میسج, موبائل کا ذکر ہے, واٹس ایپ کا ذکر ہے. طاہرہ جی میرا سوال آپ جائے گا نا. طاہرہ جی جب طلاق کا نام آتا ہے آخر اتنے اسہج کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہر وہ چیز قرآن میں موجود ہے. ذرائع ابلاغ بھی قرآن میں موجود ہے. جی طاہرہ جی, اس کو دوسرے روح سے لے سکتے ہیں نا. ذرائع ابلاغ وہی انٹرپریٹیشن کی بات ہے سر کہ آپ اسے کیسے ویاخیا کر رہے ہیں اپنے حساب سے. اس ذرائع ابلاغ کا اگر صحیح استعمال, اس ذرائع کا اگر پازیٹیو بالکل غلط ہے. دیکھیے مولانا صاحب چپ ہوں گے تب تو میں چپ ہو گئے. آپ بولیے طاہرہ جی. میرا کہنا ہے کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں دیا ہے, میں بار بار کہتی ہوں, لیکن طلاق کا طریقہ باقاعدہ دیا ہوا ہے. وہ 3 مہینے پورے اس میں لگتے ہیں طلاق میں. لیکن اگر آپ قرآن کے طریقے کو کیسے بدل دیتے ہیں؟ آپ نے قرآن کے طریقے کو کیسے بدل دیا؟ کہتے ہیں لوح محفوظ میں کچھ بھی چینج نہیں ہوگا. پھر قرآن میں تو 3 مہینے دیا ہے. سورہ نساء, سورہ بقرہ, سورہ احزاب میں قرآن میں دیا ہے طریقہ طلاق کا, جبکہ نماز کا طریقہ نہیں دیا ہے لیکن طلاق کا دیا ہے. تو قرآن سے آپ نے کیسے بدل کے آپ نے اس کو طریقہ کر دیا؟ کہاں سے ملا؟ قرآن کے طریقے سے کیوں الگ ہو گئے آپ؟ اور پھر جب نکاح کے وقت وٹنس ہوتے ہیں, بہت اچھی بات آپ نے کہی. طاہرہ بیگم وہ کہاں سے ملا؟ طاہرہ جی سن لیجئے, آپ جیسے لوگ اس کا مذاق اڑوا رہے ہیں. اب سن لیجئے, دوسرے کی بھی سن لیجئے. آپ بتانا چاہتے ہیں کہ عورتوں رضا صاحب میرا سوال آپ سمجھا جاتا ہے جب چاہو طلاق دے دو. طاہرہ جی آپ کی بات ہے. رضا صاحب میرا سوال آپ سے یہ, جب قرآن میں دیا ہوا ہے قرآن پہ بات کیجئے نا. قرآن ہی پہ ہم بات کر رہے ہیں, ہم قرآن پہ ہی بات کر رہے ہیں. قرآن کو لان کے اوور رائڈ کر کے اسلام کو ماننا چاہتے ہیں. اب دوسرے کی سنیں گی آپ تب نہ سمجھ میں آئے گا آپ کے. آپ اور باتوں پہ کہتے ہیں اب بولتی چلی جا رہی تو کیسے ہوگا؟ رسول اللہ کے وقت میں نہیں تھا. اچھا طاہرہ جی ایک بات آپ بتائیے. میرا سوال ایک سیکنڈ. یہ آپ کیسے SMS سے بھی قبول کر لیتے ہیں؟ رضا صاحب میرا سوال آپ سے یہ, جی آپ کو کوئی روزہ رکھنے سے نہیں روک رہا ہے, بالکل آپ کو نماز سے کوئی نہیں روک رہا ہے, آپ کو زکوٰۃ سے کوئی نہیں روک رہا ہے, آپ کو حج سے کوئی نہیں روک رہا ہے. جب برابری کی بات ہوتی ہے کہ مہیلا کے ساتھ آپ انصاف کرو, آپ انسیکیور ہو جاتے ہیں. جیسے بہت صحیح. جیسے ہی بات ہوتی ہے طلاق کی آپ بالکل ٹوٹ پڑتے ہیں. آپ کو آپ کا مذہب ماننے سے کون روک رہا ہے؟ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ صرف بھائی سمویدھان آرٹیکل 14, 15, آرٹیکل 21, 25 پورا ادھیکار دیتا ہے برابری کا, سید سہیل اور آپ وہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں طلاق کا ادھیکار تو مجھے چاہیے, جیسے مذہب میں سب سے بڑی چیز آپ کے لیے یہی ہے. مجھے نہیں چاہیے. سن لیجئے, آپ ایک بات بتائیے مجھے. ارے ہمیں چاہیے ایسا نہیں ہے. ایک منٹ دے رکھا مفتی ہے. صاحب ایک منٹ, مفتی صاحب ایک منٹ, آپ یہ بتائیے. یہ ادھیکار ہم نے نہیں, آپ نے روزے کی بات کہی, آپ نے زکوٰۃ کی بات کہی, آپ نے نماز کی بات کہی. پہلے میں طاہرہ جی کو ایک بات سمجھا دوں, شاید ان کی سمجھ میں آ جائے. قرآن نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. کیا یہ بتا سکتی ہیں کہ قرآن نے کتنے مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے؟ ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. وہ جواب ہم طلاق کی بات کر رہے ہیں. وہ جواب ہمارے نبی نے دیا, جو طریقے ہمارے نبی نے بتائے ہیں اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. اب سوال آپ کا نماز کا اور زکوٰۃ کا. آپ ایک بات بتائیے,
महीने में कुछ अय्याम ऐसे होते हैं कि हमारी माँ और बहनों को इस्लाम ने छूट दे रखी है। अरे उस वक्त तलाक बहस की बात नहीं हुई करिए ना, ना, तलाक उस वक्त की बात बहस नहीं। करिए। अब अगर इस्लामी कोई तरीका कुरान निकल के ने आया दिया है, है। कुरान जी, कुरान ने तरीका दिया है 3 तहारत कुरान का। तो हम उससे कब इनकार बस कर रहे वही हैं? एक कुरान ने तरीका होना चाहिए, वही लेकिन एक तरीका। हमारे बुजुर्गों से जो चीज चली नहीं, आ रही, बुजुर्ग- आप बुजुर्ग ऐसा थोड़ी कि आप नबी को न माने, कुरान को मान लें। और कुरान और आप हदीस को मानती है कि नहीं मानती है? सर, आप बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, आप हदीस को मानती है कि नहीं मानती मेरी है? बात सुनिए, आपके कितने बुजुर्गों ने ईमेल यूज किया है, कितने बुजुर्गों ने टेक्स्ट मैसेज यार किया है, तरीके कितने जमाने के एतबार से तरीका बताइए ना मुझे वैसे तो कि अखबार में इश्तेहार देके कोई तलाक लेता था तब? जमाने के एतबार से जो टेक्स्ट- सहूलियतें जमाने में आ रही टेक्स्ट वो आदमी इस्तेमाल मैसेजेस कर रहा क्या हैं? है, इसे उसमें पहले- क्या है? बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए सोहेल साहब, मैं आज आपके चैनल पर फिर कहना चाहता हूँ, बहस इस बात पर होना चाहिए कि जो लोग ये बदतमीजी कर रहे हैं, बदबख्ती कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए, नहीं, उस पर बहस होना जब आप उस चाहिए। तलाक को सही कह रहे हैं तो उसको आप बदतमीजी क्यों कह रहे हैं? चलिए, फिर आप तो सबको आपका रोक रहे हैं।